हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक, चांडाल का दूसरा और अंतिम भाग। किसी दास की भांति आदेश मानकर जंगल को तहस नहस करता चल पड़ा घटोत्कच। कट क्लाक। जिस तेवर के साथ घटोत्कच विकासनगर की राजधानी की तरफ बढ़ रहा है, उसे देखकर कोई अंधा भी इस बात का अनुमान लगा सकता है कि राजधानी पहुंचकर त्राही त्राही मचा देगा घटोत्कच। और तब भोकाल उसे रोकने अवश्य आएगा और आरंभ हो जाएगा मेरी योजना का अंतिम चरण, जो उस पुण्य के पक्षधर की मृत्यु को उसके समक्ष लाएगा, जो कहलाता है महाबली भोकाल। क्या कह रहे हो तुम? मैं सही कह रहा हूँ महाबली। वह मायावी, भीषण और विशाल ही नहीं, अत्यंत भयंकर भी है। राजधानी में प्रवेश करते ही उसने प्रलय मचा दी है। शीघ्र ही कुछ कीजिए महाबली, वरना सारी विकास नगरी को तबाह कर देगा वह। ऐसा नहीं होगा। विकास नगर को धूल में मिलाने का प्रयत्न करने वाला वह दुष्ट मायावी खुद धूल में मिल जाएगा। अचानक आश्चर्य से फट गई भोकाल की आंखें। और ऐसा होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि प्रलय का जो दूत इस समय उसकी आंखों के सामने था, वह उससे कहीं अधिक भयानक और भयंकर था, जैसा उसने सुना था। ओह, इतने विशाल शरीर का यह स्वामी सचमुच विकास नगर के चप्पे चप्पे को लहू से नहला देगा, अगर मैंने इसके शरीर में बहते लहू को उसकी नसों से आज़ाद नहीं कर दिया तो। और ऐसा मैं तभी कर सकता हूं जब मैं बन जाऊं भोकाल। अपने महागुरु का नाम पुकार कर भोकाल ने प्राप्त किया असाधारण शक्ति, प्रलंकारी तलवार और चमत्कारी ढाल, जिनका प्रयोग उसने तुरंत ही किया। महागुरु भोकाल की सभी विलक्षण शक्तियों का वह अद्भुत प्रयोग था, जिसके फलस्वरूप कई टुकड़ों में बटा नजर आ रहा था घटोत्कच का विशाल शरीर। लेकिन टुकड़ों में बटा घटोत्कच का शरीर जैसे वैसे ही नहीं पड़ा रहा। एक क्षण बाद ही जमीन पर पड़े शरीर के सभी टुकड़े एक दूसरे की तरफ ऐसे भागे जैसे मेले में बिछड़े दो भाई वर्षों बाद मिलने पर एक दूसरे की तरफ भागते हैं। और दूसरे ही क्षण जो दृश्य भोकाल की आंखों के सामने आया, वह किसी किस्से कहानियों की घटना से कम नहीं था। उफ! इस प्रलय दूत के शरीर के सभी टुकड़े एक दूसरे से जुड़कर एक ऐसा नया रूप धारण कर रहे हैं, जो दुर्बल हृदय वालों की हृदय गति रोक देने में सक्षम है। उफ! उस बला को आश्चर्य से देखते रहना भोकाल को भारी पड़ा। पहले उसके शरीर पर भीषण प्रहार हुआ और फिर जकड़ लिया गया उसका शरीर। उफ! उसने अपने सर्पाकार हाथों से मुझे पूरी तरह जकड़ लिया है। निश्चय ही उसका इरादा अपने हाथों की मजबूत कुंडी में मुझे दबाकर मेरी हड्डियों को तोड़ देने का है। उसने अपनी कुंडी का दबाव बढ़ाकर अपना प्रयास शुरू भी कर दिया है। और चूंकि मेरा शरीर इसकी कुंडी में पूरी तरह जकड़ा हुआ है, इसलिए मेरे लिए अच्छा यही होगा कि मैं इससे बचने के लिए प्रहारा की सहायता लूँ। अपने मस्तिष्क पर मौजूद प्रहारा की सहायता से किया गया भोकाल का वह प्रयास जल्द ही रंग लाया। बड़ी मुश्किल से इसकी पकड़ से छूट पाया हूँ मैं। अब ये मुझे फिर अपने शिकंजे में जकड़ पाए, उससे पहले ही मुझे उसको समाप्त करने के लिए प्रयोग करना चाहिए ज्वाला शक्ति। ज्वाला शक्ति के भीषण प्रहार ने न केवल उसे चीखने के लिए बल्कि राख होने के लिए भी विवश कर दिया। पलक झपकते ही धूल में मिल गया वह। लेकिन राख भी उठ खड़ी होगी, धूल भी रूप रूप धारण कर लेगी, ये ना भोकाल ने कभी सोचा था और ना कल्पना की थी। लेकिन सच वही था जो उसकी आंखों के सामने था, और वह सच बड़ा ही भयानक था। ओह! घटोत्कच के उस भीषण प्रहार ने भोकाल के हाथों से ढाल और तलवार निकाल दी। लेकिन अगर इस वार से बचने में भोकाल ने एक पल भी गंवाया होता, तो न उसके होश बचते और न उसके प्राण। उफ! सही समय पर अपने पंखों की सहायता से आकाश में लहराकर मैं बच गया, नहीं तो उस विशाल प्रतिमा की तरह मेरे शरीर की भी धज्जियां उड़ गई होती। इस गनीमत थी कि उसके होश अभी काबू में थे। इस दैत्य के सामने धरा से ऊपर लहराना ही मेरे लिए अच्छा है। इससे मैं भीषण प्रहारों से तो बचा ही रहूँगा, साथ ही उसे समाप्त करने का कोई उपाय भी सोच लूँगा। ओह! हवा में अपने आप को सुरक्षित समझता भोकाल अचानक बुरी तरह चौंका, और उसके इस तरह चौंकने का कारण था उसका वह दुश्मन, जो उसी की तरह हवा में प्रवास कर रहा था और साथ ही कर रहा था उस पर आक्रमण करने की तैयारी। अद्भुत! वह मायावी भी आश्चर्यजनक तरीके से मेरे सामने ही आकाश में उड़ रहा है, और वो उसके हाथों में क्या प्रकट हो रहा है? ओह! वायु में उपस्थित कण उसके हाथों में एकत्रित होकर एक विशाल चट्टानी गोले का रूप ले रहे हैं, और उस गोले का निशाना मैं ही होऊंगा, इसलिए मुझे सावधान रहना चाहिए। उफ! बाल बाल बचा। सचमुच बाल बाल बचा था भोकाल। लेकिन बचा नहीं रहने वाला था, क्योंकि इस बार उसके दुश्मन के हाथों में चट्टान नहीं, एक भयानक अस्त्र जन्म ले रहा था। और वह भयानक अस्त्र जैसे ही पूरा हुआ, वैसे ही
सरसरा उठा और भोकाल की तरफ। उफ! उस भयानक अस्त्र का भी वार खाली गया था, लेकिन ऐसे अस्त्रों की कमी कहाँ थी घटोत्कच नामक उस मायावी के पास, जिसने महाभारत के युद्ध का पासा अकेले ही पलट दिया था। कौरवों की सेना और उसके धुरंधर सेना नायकों के छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन उस मायावी की आज भोकाल के सामने एक नहीं चल रही थी। लक्ष्य भेदी। उफ! विद्युत की तरह मेरी तरफ लहराता यह अस्त्र निश्चय ही लक्ष्य भेदी अस्त्र है, और इसका लक्ष्य हूं मैं। मुझे इसे अपने तक पहुंचने से पहले ही रोकना होगा। ओह! प्रहारा से खड़ी की गई अड़चन को उसने काई की तरह चीर दिया। क्या प्रहारा उसे रोकने में सफल हो पाएगा? नहीं। जिस तरह वह प्रहारा की शक्तियों को काट रहा है, उससे स्पष्ट है कि प्रहारा की शक्तियां उसे नहीं रोक पाएंगी। अब वह मुझे नष्ट करने के लिए मुझ तक पहुँच कर ही रहेगा, क्योंकि मेरे पास उसे रोकने का कोई साधन नहीं है। अब भोकाल के पास न बचने का समय था और न ही मौका। अगले ही क्षण एक भीषण विस्फोट से आकाश का कलेजा थर्रा उठा, लेकिन वे परखच्चे भोकाल के शरीर के नहीं बल्कि उस लक्ष्यभेदी अस्त्र के थे। भोकाल तो अभी भी सही सलामत था और स्तब्ध खड़ा सामने होने वाले उस चमत्कार को देख रहा था। लक्ष्यभेदी अस्त्र स्वयं नष्ट नहीं हो सकता। किसने नष्ट किया इसे? हमने इसे नष्ट किया। भगवान श्री कृष्ण आप? हाँ वत्स, पाप ने जब जब पुण्य को नष्ट करने का प्रयत्न किया है, पुण्य की रक्षा के लिए हमें आना ही पड़ा है। और ये पाप तो ऐसा है जिसने देवलोक में भी आतंक मचा दिया है। उसके फेंके गए जितने भी अस्त्रों से तुम बचे हो, वे इतने अधिक शक्तिशाली थे कि वे देवलोक तक जा पहुँचे। उन्हीं अस्त्रों के देवलोक पहुँचने का कारण जानने के लिए हमें यहाँ आना पड़ा। ओह! जिसके अस्त्र देवलोक तक मार करें, वह कोई साधारण शक्ति नहीं हो सकती। कृपया बताइए भगवान, कौन है यह अद्भुत शक्ति धारक? सही कहा वत्स, ये साधारण शक्ति नहीं, यह महाबली भीम का पुत्र घटोत्कच है। घटोत्कच? परंतु ये पापी महाबली भीम पुत्र घटोत्कच कैसे हो सकता भगवान? मैंने तो सुना है कि घटोत्कच पुण्य की राह पर चलने वाला वह वीर था जिसने महाभारत में आपके कहने पर कौरवों पर प्रलय की वर्षा करके अपने प्राण गंवा दिए थे और युद्ध में पांडवों की विजय का मार्ग प्रशस्त किया था। तुमने सही सुना है वत्स, परंतु पाप कब और किसी क्रूर पंजे में जकड़ ले कोई नहीं जानता। ओह! अगर ऐसा है तो घटोत्कच को समाप्त करना होगा प्रभु, अन्यथा वह संपूर्ण पृथ्वी को रसातल में पहुंचा देगा। सही कहा वत्स, पृथ्वी और मानवता की भलाई के लिए घटोत्कच को समाप्त करना अत्यंत अनिवार्य है, और चूंकि उसे समाप्त करने का माध्यम तुम्हें बनाया गया, इसलिए उसे कैसे समाप्त किया जाए तुम्हें स्वयं ही सोचना होगा। भगवान श्री कृष्ण के अधरों पर सदा विराजमान रहने वाली नटखट मुस्कान अंतर्धान होते हुए भी मौजूद थी, जिसने भोकाल को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे ये नहीं बताया कि मैं मायावी घटोत्कच को कैसे समाप्त कर सकता हूँ, लेकिन उनके अधरों पर उपस्थित मुस्कान ने मुझे इस बात का अवश्य संकेत दिया है कि अगर मैं अपने मस्तिष्क के सभी द्वार खोल दूँ तो मैं घटोत्कच को समाप्त करने का कोई ना कोई उपाय अवश्य सोच सकता हूँ। अब भोकाल घटोत्कच के वार से बचने के साथ साथ अपने उस वार के बारे में भी सोच रहा था जो घटोत्कच को समाप्त कर दे, और उस वार को सोच लेने में उसे अधिक देर नहीं लगी। ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र है वह अस्त्र जिसका एक प्रहार मायावी घटोत्कच के सैकड़ों टुकड़े कर सकता है, और ब्रह्मास्त्र को देवताओं से प्राप्त करना मेरे लिए कठिन न होगा, क्योंकि महारावण का वध करने के पश्चात जब मैंने देवताओं द्वारा दिए गए दिव्यास्त्र उन्हें वापस लौटा दिए थे, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं जब चाहूँ स्मरण करके किसी भी दिव्यास्त्र को पलक झपकते पा सकता हूँ। भोकाल ने आंखें बंद करके पूरी श्रद्धा से दिव्यास्त्र का स्मरण किया। तुरंत ही भोकाल के हाथों में प्रकट हुआ वह अद्भुत अस्त्र, ब्रह्मास्त्र। भोकाल ने जिसे घटोत्कच की तरफ उछालने में एक क्षण भी नहीं गंवाया। महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण अगर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अर्जुन पर करेगा तो अर्जुन उससे कभी नहीं बच पाएगा। इसलिए उन्होंने रणनीति बदलकर अगले दिन घटोत्कच को पांडव पक्ष का सेनापति बनाकर भेजा। भगवान जानते थे कि मायावी घटोत्कच और उसकी माया को समाप्त करने का एक ही उपाय है, कर्ण का ब्रह्मास्त्र। कौरवों को और अपनी पराजय को बचाने के लिए आखिर कर्ण ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। आइया! ब्रह्मास्त्र सीने में लगने से निश्चय ही घटोत्कच ऐसे ही चित्कार कर उठा होगा, पड़ा, और ऐसे ही प्राणहीन हाथी की तरह लहरा कर धरा पर आ गिरा होगा। धन्य है भगवान श्री कृष्ण के अधरों पर नृत्य करती मुस्कान, जिसने मुझे इस मायावी को समाप्त करने का उपाय सुझाया। अचानक भोकाल को ऐसे लगा जैसे दसियों हाथी उसकी पीठ से टकराए हों, लेकिन भोकाल की पीठ से टकराने वाली मात्र एक गदा थी, किंतु वह गदा जिन हाथों में थमी थी उनके स्वामी के लिए दसियों हाथियों 10 चींटियों जितनी भी अहमियत नहीं रखते थे। भगवान बजरंग बली, आपने अपने इस भक्त पर गदा का प्रहार किया? हाँ दुष्ट,
परंतु अपने अपवित्र जीवा से भक्त जैसे पवित्र शब्द का उच्चारण मत कर, क्योंकि भक्त वे होते हैं जो अपने भगवान के लिए प्राण दे देते हैं, अपने भगवान के आशीर्वाद के प्राण नहीं लेते। मैं समझा नहीं, भगवान के आप क्या कहना चाहते हैं? तूने अपनी शक्ति के घमंड में घटोत्कच नामक उस शक्ति को समाप्त किया है जिसे न मात्र हमारा आशीर्वाद प्राप्त था, बल्कि भ्राता भीम का पुत्र होने के नाते जो हमारा भतीजा भी था। कृपया मेरा पक्ष भी सुनिए भगवान। हम यहाँ सुनने नहीं तुम्हें दंड देने आए हैं दुष्ट, और वह दंड मृत्यु दंड है। क्षमा करें भगवान, आप मेरा पक्ष सुने बिना ही मुझे मृत्युदंड देने पर उतारू हैं। आपके इस कृत्य से स्पष्ट है कि आशीर्वाद की रक्षा के स्वार्थ और संबंध के हित का पर्दा आपकी आंखों पर पड़ गया है। आप पाप का साथ दे रहे हैं, और यह आपकी ही शिक्षा है कि अगर पाप का साथ अपना हाथ भी देने लगे तो उसे काट कर फेंक देना चाहिए। इसलिए उचित यही होगा कि आप रुक जाएं, अन्यथा क्या करेगा? तू हमारा सामना करेगा, हमें दंड देगा? मूर्ख मनुष्य, किसी भी मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं कि वे देवताओं के एक अंश का भी सामना कर सकें, और हम तो संपूर्ण रूप से तेरे सामने हैं। इसलिए प्रतिरोध की नहीं, मृत्यु की सोच। पृथ्वी के उस महाबली ने प्रतिरोध तो करना चाहा, लेकिन भला कब तक ठहर पाता? वह तीनों लोक के उस महाबली के आगे जिसमें सूर्य को निगल लेने की शक्ति, समुद्र को एक ही छलांग में पार कर लेने की क्षमता, और संपूर्ण ऋषि मूक पर्वत को अपने एक ही हाथ में उठा लेने का बल था। इस भीषण प्रहार के साथ भोकाल जो गिरा तो फिर उठ ना सका। हमने तुझे तेरे कृत्य का दंड दे दिया है, अब हमारा यहाँ ठहरना व्यर्थ है। तुरंत ही अंतर्धान हो गया वह बलियों का बली, उस महाबली के शरीर को मिट्टी में मिला छोड़कर, जिसमें ना कोई सांस बाकी थी और ना ही आंखों में जीवन का कोई लक्षण। अगर वहाँ कोई चीज़ बाकी थी तो वह था वातावरण में व्याप्त सन्नाटा। लेकिन बाकी ना रहा वह सन्नाटा। कुछ पलों बाद ही उन ठहाकों ने उस सन्नाटे की धज्जियाँ उड़ा दी जो वहाँ पहुँचे चांडाल के हलक से उबल रहे थे। आखिर तू मिट्टी में मिल ही गया भोकाल, लेकिन ऐसा अपने आप नहीं, मेरे किए हुआ है, और वह सफलता है मेरे षड्यंत्र की। मेरी बहन हिडिंबा देवता हनुमान के भ्राता भीम की पत्नी है। मैंने सोच लिया था कि तुझे हनुमान के हाथों मरवाऊंगा, तभी मैंने हिडिंबा को घटोत्कच को जीवित करने के लिए तैयार किया, और यह सोचकर उसे अपनी राक्षसी शक्तियों के साथ जीवित किया कि तू उसे अवश्य समाप्त करेगा, और जैसे ही ऐसा होगा वैसे ही देवता हनुमान तुझे समाप्त करने आ जाएंगे। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसी मैंने योजना बनाई थी, और इसका प्रमाण है मिट्टी में मिला तेरा वह शरीर जिसे कोई पाप शक्ति नहीं मार सकती थी। अब ना कोई मुझे पाप यज्ञ करने से रोक सकता है और न ब्रह्मांड पति बनने से। अब ना तू ब्रह्मांड पति बनेगा और ना पाप यज्ञ होगा। अब होगा तो सिर्फ तेरा विनाश। भोकाल, तू जीवित है? हाँ, और मैं इसलिए जीवित हूँ क्योंकि मुझे अभी ना सिर्फ तुझे बल्कि तुझ जैसे असंख्य पापियों को मौत के घाट उतारना है। तेरी योजना अच्छी थी चांडाल, लेकिन उसमें सिर्फ एक लोच रह गया, तेरी समझ का लोच। अरे तूने यह कैसे समझ लिया कि देवता हनुमान पाप और पुण्य के पक्ष को बिना विचारे मुझे मार देने वाला ऐसा कार्य कर सकते हैं जो पुण्य के साम्राज्य को समाप्त कर दे? ये तो तुझे सामने लाने की उनकी योजना थी, जिसे उन्होंने मेरे सामने आते ही मुझे मानसिक संकेतों में समझा दिया था, और उनकी योजना सफल रही। तुम सामने आ गए हो, अब तुम मेरे हाथों से बचकर नहीं जा पाओगे। देखते हैं आज यहाँ किसका शव गिरता है, मेरा या तुम्हारा। भोकाल के संभलने से पहले विद्युत की तेजी से लहराकर चांडाल की शैतानी भुजाएं भोकाल के शरीर से जा लिपटी। दूसरे ही क्षण भोकाल के शरीर में पैवस्त होने लगे भुजा पर लगे हुए शूल, खच खच। लेकिन भोकाल के कंठ से चीख नहीं, हड्डियों में सिरन पैदा करने वाले वे स्वर निकले। इससे पहले भी तूने मुझे जकड़ने की एक कोशिश की थी पापी, परंतु तब मैंने मात्र तेरे हाथों को काट कर संतोष कर दिया था। परंतु इस बार मैं न सिर्फ तेरे इन शैतानी भुजाओं को तेरे शरीर से अलग करूंगा, बल्कि इस शीश को भी अलग कर दूंगा, ताकि तुझ जैसे पापी के साथ तेरे पाप का भी अंत हो जाए। खच! चांडाल के साथ ही पाप खत्म हो चुका था और पुण्य की एक बार फिर जीत हुई थी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भोकाल सीरीज़ की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।